गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था। मैं थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ बता देता हूँ पोटेंशियल के बारे में, फिर से थोड़ा क्विक रिवीजन। तो देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पोटेंशियल पढ़ना। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और वो डिसाइड करता है कि डायरेक्शन चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर ये याद रखने को कहा था मैंने आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है। इसके बाद हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि भाई किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेकर आएंगे, जितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और पोटेंशियल होता है किसी चार्ज की वजह से। फिर हमने इसका डेफिनेशन लिखा, यूनिट लिखा, दैट इज़ वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने डेरिवेशन किया और डेरिवेशन में जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सच दैट द नेट फोर्स बिकम ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हम लोग चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वो नहीं चाहते कि ये हमारे जो चार्ज है उसकी फील्ड को अफेक्ट करे, तो इसलिए हम लोग इसको धीमे धीमे लेके जाते हैं सच दैट द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। इसलिए हम लोग ने जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लिया है। और फिर डेरिवेशन करते करते हमारे को आंसर मिलता है कि पोटेंशियल इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज़ KQ/R। और अगर इस R को इन्फाइनाइट करोगे तो पोटेंशियल एट इन्फाइनाइट इज़ ज़ीरो। तो किसी भी चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना होता है। इसका ग्राफ हमने देखा था, इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो पोटेंशियल इज़ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल इज़ नेगेटिव। सिंपल है एकदम, कोई डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पे। तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। अगर कोई चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सपोज़ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पोटेंशियल एट A कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं B कैलकुलेट करूँगा और फिर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँगा, तो मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ VA माइनस VB। अगर मुझे VB माइनस VA करना है तो मैं उल्टा कर दूँगा। ठीक है। खैर हम लोग इतना सब नहीं करने वाले, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपल द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। तो पोटेंशियल्स कैसे निकालते हैं? तो हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए कहते हैं कि भाई किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज ले लो या Q चार्ज ले लो, उसको इनफाइनाइट से लेकर आओ A पॉइंट पे। ठीक है। तो जितना भी वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। मैं यहाँ पे अभी चार्ज को जो है 1 कूलम भी रखता हूँ, +1 कूलम। ठीक है। डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट A। सपोज मान लो कि इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज़ से 12 जूल। चार्ज है 1 कूलम तो पोटेंशियल इज़ 12 जूल पर कूलम या फिर 12 वोल्ट। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो है किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लेके जाते हैं, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड सपोज इनफाइनाइट से B पॉइंट पे यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन हुआ है 8 जूल, तो ये हो जाएगा 8 जूल अपॉन 1 कूलम दैट इज़ 8 वोल्ट। तो हमारे को पोटेंशियल एट A मिल गया है दैट इज़ 12 वोल्ट, और पोटेंशियल एट B मिल गया हमको 8 वोल्ट। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस इज़ 12 माइनस 8 दैट इज़ 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों। हमने जो VA माइनस VB किया है, दिस इज़ एक्चुअली VA जो था वो था वर्क डन अपॉन चार्ज, VB था वो भी था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज़ एक सेकेंड, दिस इज़ 12 जूल माइनस 8 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब ये 12 जूल माइनस 8 जूल क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर इनफाइनाइट से A पे लाने में 12 जूल है और यहाँ से यहाँ लाने में 8 जूल है, तो B से A तक ले जाने में एक्स्ट्रा वर्क डन कितना हुआ? सीधी सी बात है, जो एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ वो हुआ 4 जूल, क्योंकि हम लोग पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन।
ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है ये, पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता, तुम किसी भी पाथ पे ले जाओगे वर्क डन विल बी सेम। तो मान लो तुम ऐसे स्ट्रेट समझोगे, ज़्यादा इजी रहेगा कि भाई ऐसे लेके गए वर्क डन 12 जूल और यहाँ तक लेके गए वर्क डन 8 जूल, तो यहाँ से यहाँ तक में वर्क डन कितना एक्स्ट्रा 4 जूल हुआ। तो ये जो 12 जूल माइनस 4 जूल है 8 जूल है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ 4 जूल अपॉन 1 कूलम, और 4 जूल को मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन जो भी चार्ज को हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये सिर्फ अभी तक जो था वो समझाने के लिए था। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बच्चों यहाँ पे भी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाई Q, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखना ज़रूरी है। डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग a unit positive charge from वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जाओगे, जितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पहले हमने बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा दिया और वो 2 पॉइंट को लास्ट में हमने लिख दिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन देखो बच्चों, अगर मान लो वर्क डन बी से ए होता है, अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ वर्क डन इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोई भी चार्ज को हम लोग लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए माइनस बी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आप किसी चार्ज को बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके जाओगे, सपोज क्यू नॉट चार्ज को लेके जाते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए माइनस बी करना पड़ेगा। वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, बी से ए लेके जाओगे तो वी ए माइनस वी बी होगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जब पोटेंशियल का पढ़ा था डेफिनेशन, तो पोटेंशियल में हमने क्या था कि इनफाइनाइट से हम लोग कोई पॉइंट पे लेकर आए थे पी पॉइंट पे, और हमने लिखा था कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो हमने पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्यों लिखा? वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिस इज वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, और हमें पता है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको वी पी लिख देते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, है सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ही, मतलब जो वर्क डन अपॉन चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, पर क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है तो वो हम लोग को एट एनी गिवन पॉइंट पोटेंशियल मिल जाता है। तो ये दोनों फार्मूलाज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जो है दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, अब यूनिट और डेफिनेशन तो हो गया, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम है। ठीक है, वो भी हम लोग लिख देते हैं, और कोई एक्स्ट्रा जो है कुछ फार्मूला इसका नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला इज सेम। यूनिट इज सेम दैट ऑफ पोटेंशियल दैट इज वोल्ट, या फिर हम लोग जूल पर कूलम लिख सकते हैं,
और डायमेंशन फार्मूला जो है मैं फिर से बता देता हूँ। जूल का हो जाएगा mL2T-2 और कूलम का होता है AT, तो ये हो जाएगा mL2T-3A-1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो है हमारे पास एक फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और या फिर आप पोटेंशियल निकालो, ठीक है, और फिर उनको माइनस करो। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो KQ/R वाले फार्मूला से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोगों को तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी को ही डील कर रहे हैं, वेक्टर की कोई टेंशन ही नहीं है। स्केलर हो तो अच्छा नहीं। चलो, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट में मेंशन करते जाना। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनना बच्चों ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और ये डेफिनेशन जो बोलने वाला हूँ ये कभी भी फ्यूचर में भी आप लोगों को काम आएगा। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो किसी भी सिस्टम की, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी किसकी। तो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और ये दोनों चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो तो क्या करना है कि ये सिस्टम को बनाने में वर्क डन कितना हुआ, समझ में आ रहा है। मतलब Q1 चार्ज को इधर लाने में, Q2 चार्ज को भी इसके बाजू में लाने में वर्क डन कितना हुआ है, ये हम लोग जो है जितना भी वर्क डन होगा दैट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में पहले बोलूँ, इट इज़ द वर्क डन इन assembling the system of charges भी लिख सकते हो। सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन बच्चों, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, बस इतना पता करो कि उस सिस्टम को बनाने में वर्क डन कितना लगा, वो चार्जेस को वहाँ पे उस जगह पे लाने में वर्क डन कितना लगा। जैसे हम लोगों ने डाइपोल का अभी पढ़ा नहीं ना वर्क डन वाला, ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। मतलब पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कभी भी जैसे स्प्रिंग है, मान लो अगर स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसको कॉम्प्रेस बनाने में वर्क डन कितना लगा, समझ में आ रहा है। फिर आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ा ही होगा, बिटवीन टू मासेस M1 और M2, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r। तो यहाँ पे भी ये M1 को इधर रखने में और M2 को इधर लाने में वर्क डन कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, सिंपल वर्ड्स में। अब अगर आप लोगों को स्कूल के हिसाब से डेफिनेशन लिखना है, बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r is, तो डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तो हमने खाली इतना बताया कि हम किसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r is the work done, खाली वर्क डन लिखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, it is the work done in moving these two charges from infinite to a distance r between them, to a distance
आर बिटवीन देम। अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना, मस्त, ठीक है। तो इनफाइनाइट से उनके बीच में आर डिस्टेंस तक उनको लाने में जितना भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं बच्चों हम लोग किस तरीके से आंसर आता है हमारा। डेरिवेशन जो है वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल का डेरिवेशन कर लिया और उसके जैसा ही होने वाला है, पर फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सपोज़ ये एक एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, समझ में आ रहा है, दिस इज़ एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस है मतलब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है तो किसी भी चार्ज को लाने में वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो अगर मैं सबसे पहले इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को यहाँ पे लेकर आऊँगा तो वर्क डन विल बी ज़ीरो, क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं था, समझ में आ रहा, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो Q1 चार्ज आ गया, वर्क डन इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पे खाली Q1 चार्ज लिख देता हूँ, क्योंकि Q1 चार्ज यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें Q2 को लेकर आना है इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को, और इसके बाजू में ला के रखना है एट अ डिस्टेंस r। Q2 चार्ज को इधर ला के रखना है, बस। ये जो वर्क डन है अगर हमको पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज Q1 को लाने में वर्क डन इज़ ज़ीरो, Q2 को लाने में वर्क डन जो भी होगा XYZ, तो हमारा टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड दैट इज़ इक्वल टू X। समझ में आ रहा है। तो बस ये Q2 को इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन कितना होगा वो हमें पता करना है। तो हम लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना होता है। चलो मैं शॉर्ट में डिराइव कर देता हूँ कि सपोज़ Q2 को हम लोग जो है लेके चल रहे हैं, अभी रास्ते में पहुँचे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1, Q1 से x डिस्टेंस पे। अब अगर हमें इस पे और इसको इस तरफ लेके जाना है बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट स्मॉल वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर हम जो फोर्स लगाएंगे वो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Q1 और Q2 के बीच में, Q1 रिपेल कर रहा है Q2 को, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ Fe। तो ये हो जाएगा दिस इज़ माइनस Fe dx, और Fe का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना इनफाइनाइट से, तो टोटल वर्क डन इनफाइनाइट से लेके r डिस्टेंस तक लाने में कितना, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज़ -1/x, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K Q1 Q2 बाहर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लिमिट्स रख दो इनफाइनाइट से लेके r। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, दिस इज K Q1 Q2, लिमिट्स रखोगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन r। तो ये हमारा वर्क डन था, एंड वी नो दैट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहला वर्क डन ज़ीरो था, दूसरा वर्क डन ये था, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r, एंड दिस इज इक्वल टू आर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, ठीक है, K Q1 Q2 बाई r। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि Q1 और Q2 को उनकी साइन मतलब पोलैरिटी, ठीक है, उनकी पोलैरिटी के साथ रखना है।
इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव रखो, ठीक है। जैसे हम लोग फोर्स में करते थे, दिस इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स में हम लोग मैग्नीट्यूड लेते थे। यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड नहीं लेना, हमारे को अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको जो है दिमाग में एकदम फिट रखना, IMP, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 अपॉन आर, तो ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 अपॉन आर। अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, तीन चार्जेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q3। दिस डिस्टेंस इज R12, ये हो जाएगा R13 और ये हो जाएगा R23। तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, फिर इसके और इसके बीच में, और फिर इसके और इसके बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। इस तरीके से हमारे को टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। हर चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास और ज़्यादा चार्ज होते हैं, सपोज हम लोग 4 चार्ज ले लेते हैं इस तरीके से, मान लो ये एक स्क्वायर है, चार्जेस आर Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। स्क्वायर है तो हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं L, साइड L, ठीक है। तो अब हमारे को अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना तो क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में, और लास्ट इसके और इसके बीच में, और फिर इसके और इसके बीच में। तो टोटल 6 टर्म्स होने वाले बच्चों। देखो पहला जो हमारा टर्म होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन L, फिर दूसरा हो जाएगा के Q2, इसको हम लोग Q3 करते हैं और इसको Q4 करते हैं, अपॉन L, और फिर हो जाएगा Q3 Q4, और लास्ट में हो जाएगा Q4 Q1 अपॉन L। तो इन सब में डिस्टेंस L था, और अब दो टर्म और बचे हैं, दैट इज़ के Q1 Q3 अपॉन, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये √2L हो जाएगा, ये हो जाएगा √2L, और Q2 Q4 में भी डिस्टेंस विल बी √2L, ठीक है। तो बच्चों टोटल टर्म्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है टोटल, ठीक है। इसके पहले जब 3 चार्जेस थे तो टर्म्स थे 3, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही चार्ज था और टर्म था 1। तो हम लोग अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें कि भाई अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो जो टर्म्स होते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ़ चार्जेस, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स। टर्म सिर्फ एक होता है, दैट इज़ के Q1 Q2 बाई R। अगर चार्जेस 3 हैं तो टर्म्स होंगे 3, चार्जेस अगर 4 हैं तो टर्म्स हैं 6। तो अगर n चार्जेस हैं तो टर्म्स कितने, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दैट इज़ n इंटू n-1/2, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स इतने होंगे बच्चों, और ये कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। इसको साइलेंट पे कर देता हूँ, ये बहुत परेशान करता है पूरे दिन। चलो,
तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स है, इसको ध्यान में रखना। और इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। जैसे क्या होता है बच्चों के, अगर मान लो कोई बच्चा जो है इसके बीच में एनर्जी निकाल ले, इसके बीच में, ये 4 एनर्जी निकाल के फिर वो लोग छोड़ देते हैं, बाकी 2 टर्म नहीं करते हैं। पर अगर मान लो उन्हें फॉर्मूला पता है n × n-1/2 वेर n इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस, तो उनको पता है 4 चार्ज है, तो हम लोग लिखेंगे 4 × 4-1/2 दैट इज़ 6। ठीक है, तो उसको पता है ये 6 टर्म्स लिखने हैं मुझे, तो अगर वो 4 लिख के बैठ गया तो वो और 2 ढूंढेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है ये फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए कहते हैं पहले, अगर आपको ज़्यादा चार्जेस गिवन है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। एक सेकेंड, ज़रा ओवरव्यू लिया जाएगा। सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी डेरिवेशन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का। चलो गुड, तो सिस्टम सब सही चल रहा है। तो हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ है वर्क डन, और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उनका यूनिट है वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है वो क्या है, जूल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट भी लिख देते हैं, यूनिट इज जूल। और डायमेंशन फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, दिस इज mL2T-2। ओके, चलो तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड, एक सेकंड, बच्चों, चार्जिंग में डाल देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ चार्जेस बताए हुए हैं और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है O पॉइंट पे। तो हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन रखते हैं सबसे पहले कि भाई 3 चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक है, चार्ज है यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम। साइड हमें दी हुई है, दिस इज़ √3 मीटर। ठीक है, अब हमको O पॉइंट पे फाइंड करना। O पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर पे है, दिस पॉइंट इज़ O पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो चार्जेस तो हमें गिवन है, बस हमें डिस्टेंस पता करना है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और हमें पता है कि ये तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो बस हमें इस r की ज़रूरत है। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट O इज़, ये हो जाएगा k Q1/r प्लस k Q2/r प्लस k Q3/r। ठीक है, देखो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, k कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है सारे चार्जेस के लिए, तो हम लोग k/r बाहर निकाल के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि हमें फ्यूचर में ये पहला स्टेप नहीं लिखना है, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो हम लोग k और r को बाहर निकालेंगे, चार्जेस को ऐड करेंगे डायरेक्ट फटाफट। ठीक है, तो हमको मिलेगा दिस इज़ k/r, और सारे चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। अब r की वैल्यू कितनी, तो देखो r की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये 90 डिग्री होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। साइड हमें √3 गिवन है, तो ये जो हो जाएगा साइड का आधा है, दैट इज़ √3/2। तो cos 60 क्या होगा, cos नहीं, हाँ cos 60 ठीक है, तो cos 60 इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 भी, cos 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज़ √3/2 इंटू r, 2 कट जाएगा, r की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी √3। कुछ हजम नहीं हुआ, साइड ऑलरेडी कहीं गलती करी हमने। sin 60 इज़ शेट, गलती हमने थीटा में करी है। तो ये हो जाएगा cos 30, यहाँ पे भी हो जाएगा 30। मैं इतना सोच क्या रहा था बताऊँ, मैं सोच रहा था कि इसको पूरे को डिलीट कर दूँ क्या, पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी छोड़ो। तो cos 30 इज़ √3/2, ये √3/2 कट जाएगा, r की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी, दैट इज़ 1। r की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा दिस इज़ 9 × 10⁻9, और ये 6 माइक्रो है, 10⁻⁻6 अपॉन 1, 9 6 54 × 10⁻3 वोल्ट। चाहो तो 54 किलो वोल्ट भी लिख सकते हो। तो इतना वोल्ट है ओ पॉइंट पे ड्यू टू द 3 चार्जेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को जो है फाइंड करना है। ध्यान रखना, पोटेंशियल हमें मिल गया ओ पॉइंट पे। अगर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो उसी सिस्टम का, ठीक है, तो डायग्राम में बना देता हूँ फिर से। चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, इस बार -3 माइक्रोकूलम हम लोग कर देते हैं। ठीक है, चार्जेस चेंज कर दिए मैंने, क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस
आप लोग इसको पॉज करके इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड ए पॉइंट कौन सा है मैं बता दूंगा, मतलब हमें फाइंड करना है VO माइनस V, ठीक है। और थर्ड हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये 3 चीज़ें हमें पूछी हुई है, ठीक है। फिर से हम लोग जो है साइड ले लेंगे, इस बार हम लोग लेते हैं साइड इज 2√3 और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बच्चों, O पॉइंट जो है वो ये सेंटर वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज O, और ये सारे डिस्टेंस हमें पता है, ये सारे डिस्टेंस जो है वो सेम होंगे। देखो ये जो डिस्टेंस है R, बच्चों ये R आपको फाइंड करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड डिवाइडेड बाय √3, तो भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमारे को ये R मिल गया, दूसरा हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। A पॉइंट जो है मैं ले लेता हूँ उसको, जहाँ पे -3 चार्ज रखा है, दिस पॉइंट इज, या सॉरी रुक जाओ, ये 2 चार्ज रखा है, वहाँ पे हम लोग A पॉइंट लेते हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करना। तो देखो पोटेंशियल एट O फाइंड करना, हमें पता है K सेम है, R सेम है, सारे चार्जेस को ऐड कर दो। सारे चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आंसर? 0 मिल रहा है। 1, 2 और -3 सबको ऐड करोगे 0, आंसर है 0, ठीक है। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना O माइनस A, तो हमने पता था O तो 0 है, A निकाल लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना बच्चों, A पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A हो जाएगा, दिस इज K, चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इज 2√3। फिर दूसरा K, चार्ज इज -3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इज अगेन 2√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा K और माइक्रो और 2√3 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 3 दैट इज -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 माइक्रो, मतलब 10⁻6, और नीचे सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। तो 9 और √3 को काटोगे तो 3√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3√3 × 10⁻3, दिस मच वोल्ट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V0 माइनस VA हमें पूछा गया है, जैसे 0 माइनस VA का पोटेंशियल है -3√3 × 10⁻3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 3√3 × 10⁻3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। थर्ड हमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है सिस्टम की। सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको पहले तो डायग्राम को नीचे लेके जाते हैं, ताकि हम लोगों को बार बार ऊपर आना ना पड़े, ठीक है। तो चलो डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले निकालेंगे, पहले हम लोग जो है 1 और 3 के बीच में, फिर 1 और 2 के, फिर 2 और 3 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग शॉर्टकट करना चाहो तो सबसे इजी है। क्या करना है, देखो क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो K और R बाहर निकाल दो, और माइक्रो भी हमेशा आएगा तो उसको बाहर निकाल दो। अब चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, 1 × -3 इज़ -3, 1 × 2 इज़ 2, और 2 × -3 इज़ -6। आप धीमे धीमे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा के की वैल्यू रख दो, दिस इज़ 9 इंटू 10⁻9, माइक्रो माइक्रो इज 10⁻−12, आर की वैल्यू है 2√3 और ये -9 + 2 इज -7। तो बस ये हमारा आंसर होना चाहिए। 7 9 63, काटा पीटा करोगे 3√3 है तो 21/2 और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस, और ये हो जाएगा 10⁻−3 जूल। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव भी आ सकती है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी ये सब फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, अब क्या, अब चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the potential energy of the system of charges। इस बार हम लोग जो है क्या लें, हेक्सागोन ले, चलो हेक्सागोन ले लेते हैं। तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैंने हेक्सागोन लिया, बाकी तो मेरी इच्छा कम थी। तो ये चार्ज है Q1 नहीं रखते हैं इस बार, Q रखते हैं। ये भी Q है, ये भी Q है, और ये भी Q है, और ये Q है, और ये Q है। ठीक है, सॉल्यूशन साइड हमें दी हुई है L, और ये भाई साहब है रेगुलर हेक्सागोन। कैसा ये रेगुलर, एब्सेंट नहीं रहता ज़रा भी, काफ़ी रेगुलर है। रेगुलर मतलब सारे साइड से सेम है बच्चों। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन है ये। पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस है 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 6 इंटू 6 माइनस 1/2, दैट इज 15। 15 टर्म्स है बच्चों। तो आपको ये तो पता चल गया 15 टर्म्स है, तो आपको गलती नहीं करनी है, अब 15 बार लिखना है। पर हम लोग 15 बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग आलसी के पीर हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों के बीच में एक टर्म हो जाएगा KQ इंटू क्यू, दैट इज Q², KQ²/L। यहाँ पे भी KQ²/L, KQ²/L। ठीक है, कितने हो गए 6 बार। तो हम लोग लिखेंगे 6 टाइम्स KQ²/L। समझे बच्चों, तो 6 टर्म्स तो हमें ये मिल गए। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो होता है ना, ये अगर लाइन जोड़ोगे ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट हेक्सागोन बना तो मेरे जैसा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ये लेंथ L है और ये लेंथ L है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2L। तो अगर मैं ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, का फाइंड करता हूँ तो मुझे मिलेगा KQ² लेंथ हो जाएगी 2L। इसमें और इसमें भी KQ²/2L, और इसमें भी KQ²/2L। तो ऐसे हो जाएंगे कितने टर्म्स, तो ऐसे 3 टर्म्स हो जाएंगे जिसमें लेंथ इज़ 2 टाइम्स L। 3 पैर है, समझे। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। हमें कितना चाहिए, 15 चाहिए हमको। तो बच्चे कितने, 6। अब ये 6 कौन से मिलेंगे, तो ये 6 मिलेंगे, ये 1 2 3 4
5 ना 100, ठीक है। तो 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो अब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डायग्राम तो तुम लोगों को बहुत बेहतरीन लग रहा है, पर डिस्टेंस फाइंड करना है हमको ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले ही इसका फ़ोटो खींच लेता ना तो अच्छा रहता, दूसरा हेक्सागोन नहीं बनाना पड़ता। चलो, तो देखो बच्चों, हमें जिस डिस्टेंस से मतलब है वो ये वाला डिस्टेंस है। ओह शिट, कितना मस्त है डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस, एक सेकंड, इसको थोड़ा ये डिस्टेंस लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में हो जाएगा डिवाइड, मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री होगा। साइड तुम्हें दी हुई है l, x तुम निकाल लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज sin 60। sin 60 इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, sin 60 इज √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू एल। तो 2 टाइम्स x कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3l। हमको 2 टाइम्स x ही चाहिए, क्योंकि ये x है, ये x है, तो टोटल है 2x। तो दिस लेंथ इज √3l। तो ऐसे 6 टर्म्स हमें मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस इज 6 टाइम्स k² अपॉन डिस्टेंस इज √3l। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो k² अपॉन l को कॉमन निकाल सकते हो और फिर लिख सकते हो दिस इज 6 प्लस 3/2 प्लस 2√3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो तो फिर से देख सकते हो तुम लोग ये बेहतरीन वाला डायग्राम। और बस ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। होमवर्क ये है कि अगर मान लो आप लोगों के पास एक क्यूब है और क्यूब पे चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग जो चार्जेस ले रहे हैं वो ले लेते हैं, सारे क्यू चार्ज ले लेते हैं पहले। ओके, क्यूब का जो साइड है दैट इज L। तो यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट फाइंड करना है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब। सेकंड फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों ये जो चार्जेस हैं इसको हम लोग दूसरे डायग्राम में थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चार्जेस को मैं नेगेटिव कर देता हूँ। तो ये नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव,
4 चार्ज को मैंने नेगेटिव कर दिया और 4 चार्ज को मैंने पॉजिटिव रहने दिया, ठीक है। तो अब फिर से आपको ये फाइंड करना है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो दो डायग्राम है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दोनों में आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और इसको अच्छे से सॉल्व करो और फिर जो भी आंसर होता है वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग चेक कर लेना आप लोग आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।